नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन स्टॉक हो गए, बहुत ज़्यादा इक्विटी एक्सपोज़र हो गया है और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं, सो गोल्ड इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डाइवर्सिफ़िकेशन। मान लेते हैं अगर मार्केट किसी भी कारण से यहाँ से नीचे जाता है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छी तरीके से हेज हो सकता है, यानी कि उसमें गिरावट जो है वो बहुत कम हो सकती है। मगर आपको ये भी याद रखना है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इक्विटी जैसी नहीं होती, यानी कि यहाँ अगर रिस्क कम है मगर रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम ही होता है। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर हमें गोल्ड में पैसा लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है एक एएमसी जिसका नाम है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड। ओके, अब इसके थ्रू आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब क्या आप कोई और एएमसी का भी ले सकते हैं गोल्ड ईटीएफ? डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ्स बेसिकली किसी भी एएमसी के आप लें, प्रोवाइडेड वो एक जानी मानी एएमसी है, उसमें काफ़ी लोग निवेशित हैं, ट्रस्टवर्दी है, देन डेफिनेटली आप उसको एज एन ऑप्शन देख सकते हैं। सो जस्ट डिस्क्लेमर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बन रही है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम स्टडी कर लेते हैं। अब ये एएमसी कब आई मार्केट में, गोल्ड ईटीएफ कब बना? 2011 में इसकी लॉन्च डेट थी। ओके, इसका बेंचमार्क क्या है? डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड का जो दाम चलता है मार्केट में फिजिकल गोल्ड का, उससे इसका कंपैरिजन रहेगा। आप इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़ और आप 100 रुपये से इसको टॉप अप भी कर सकते हैं। इसके टोटल एसेट साइज कितना है? 2700 करोड़ रुपए का इसका एसेट साइज है, यानी कि इतना पैसा ये ईटीएफ हैंडल करता है। टर्नओवर यहाँ नहीं दिया है क्योंकि ऑब्वियसली टर्नओवर यानी कि कैसे रोटेट होता है पैसा, मगर सारा पैसा गोल्ड में ही लगता है इसके अंदर, तो रोटेशन की बात नहीं आती है। एग्जिट लोड भी आपको दिया हुआ है 1% अगर आप 15 डेज के अंदर इससे पैसा निकाल लेते हैं तो। ओके, अब चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। इसके हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है। ये जो गोल्डन लाइन है हमारे फंड की लाइन है एंड जो ब्लू लाइन है आपको यहाँ दिख रही है गोल्ड की। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फंड है और गोल्ड है ऑलमोस्ट एक साथ ही चलते हैं, ज़्यादा डिफरेंस जो होता है उसमें नहीं रहता है। ओके, यहाँ देख सकते हैं 13% हमारी स्कीम ने बना के दिए हैं एनुअली एंड ये 14.93% जो है गोल्ड ने दिया है। अब ये डिफरेंस क्यों? हमारा जो फंड है वो क्यों कम रिटर्न्स दे रहा है एक्चुअल गोल्ड प्राइस से? क्योंकि जो एक्चुअल गोल्ड होता है उसमें कोई एक्सपेंस रेशो नहीं होता है या उसमें कोई एडिशनल खर्चे नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, ईटीएफ लेते हैं, वहाँ पे एक एक्सपेंस रेशो रहता है जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं वो उतनी एक्यूरेट नहीं आती जो कि गोल्ड के दाम की चल रही होती है। ओके, एंड यहाँ पे आप पीपीएफ के रिटर्न्स भी देख सकते हैं। रिटर्न्स कैलकुलेटर की तरफ हम देखें, अगर मैं इस प्रॉफिट को नंबर टर्म्स में देखूं, ग्राफ तो देख लिया, अब नंबर्स में कैसा दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये की एसआईपी की होती 5 सालों के लिए, तो मेरा पैसा क्या होता? करंट वैल्यू उसकी 8 लाख रुपीज़ होती, प्रॉफिट 2,30,000 निकल के आता और एब्सोल्यूट ग्रोथ और एनुअलाइज ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने एक्चुअल गोल्ड खरीदा होता वर्सेस पीपीएफ। ये सारे कंपैरिजन आप डिटेल में कर सकते हैं कि हमारे फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली। ओके, गोल्ड से नेक टू नेक चल रहा है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा अगर आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो। अब चलते हैं रिटर्न्स एनालिसिस की तरफ, यानी कि सीएजीआर की तरफ, कि हमारे फंड ने कैसे सीएजीआर कमा के दिए हैं। 1 ईयर में 20%, 3 ईयर्स में 15%, 5 ईयर्स में 12%, 10 ईयर्स में 9.5% के आसपास दिए हैं एंड सिंस इंसेप्शन कम है, 6.5% के रिटर्न्स ही मिले हैं सीएजीआर में कंपेयर करें तो। अब अगर हम इसको डोमेस्टिक गोल्ड में देखो, फंड ऑफ फंड मतलब बाकी फंड्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ भी आपको फंड ऑफ फंड डोमेस्टिक गोल्ड में दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस जो है वो देखने मिल रही है। मगर वहीं अगर हम गोल्ड को, एक्चुअल गोल्ड को मैं कंपेयर करूं, तो वहाँ सिंस इंसेप्शन बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं 13% के। वेरएज अगर मैं 1, 3, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में देखूं तो ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर इंसेप्शन से बहुत ज़्यादा फर्क आपको इसमें देखने मिल रहा है। ओके, ये थे सीएजीआर। डाउन मार्केट परफॉर्मेंस भी आप देख लें।
कि अगर गोल्ड गिरता है तो कितना गिरता है, 5-4%, मगर जो आपकी शेयर मार्केट है वो कितना गिरती है वो आपको अच्छे से पता है ना। 5-4% का तो बिल्कुल भी कोई समझता भी नहीं है कि उसको गिरावट कहते हैं, मगर यहाँ गोल्ड में गिरावट भी छोटी-छोटी ही रहती है। एंड अगर मैं अप मार्केट परफॉर्मेंस देखूँ, सो अप मार्केट परफॉर्मेंस भी 10, 9 एंड 7% की ही दिख रही है। सो अब ओके, यहाँ पे क्यों इंसेप्शन में रिटर्न्स कम हैं और एक्चुअल गोल्ड के रिटर्न ज़्यादा हैं? सिंपल बात है कि म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में पहले लोग इतना पैसा नहीं लगाते थे, तो फंड मैनेजर के पास पैसे नहीं होते थे जब अगर गोल्ड गिरा तो उसको ज़्यादा अक्यूमुलेट करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में, 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। क्यों? डेफिनिटली गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर अच्छे रिटर्न्स का रीज़न ये भी है कि लोग पैसा भी अब ज़्यादा लगा रहे हैं। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि गोल्ड लेना है तो कैसे लेना है। अगर पता है लोगों को कि ईटीएफ के थ्रू लेना है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कारण से हो सकता है कि आजकल रिटर्न जो है गोल्ड में बहुत अच्छे देखने मिल रहे हैं। ओके। ओके, आप यहाँ पेयर कंपैरिजन में देख सकते हैं कि अगर आपने एचडीएफसी का ईटीएफ नहीं लेके किसी और एएमसी, एक्सिस, यूटीआई का अगर ईटीएफ लिया होता तो आपके कैसे रिटर्न्स बनते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 ईयर में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है, 2 ईयर्स में भी सिमिलर है, 3 ईयर्स में भी ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स तक में भी सेम परफॉर्मेंस चल रही है। इनफैक्ट हमारे फंड ने स्लाइटली थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है अगर मैं एक्सिस से देखूँ, मगर सबकी सिमिलर परफॉर्मेंस ही आपको देखने मिल रही है। सो किसी भी कंपनी का अगर लेंगे ईटीएफ गोल्ड का तो आपको सेम परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। ओके, अब चलते हैं रोलिंग रिटर्न्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए जून 2020 से लेके जून 2023, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये सेंसेक्स की लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है ये गोल्ड और हमारे म्यूचुअल फंड की लाइन है। तो जब हम कोविड क्राइसिस में थे तो उन 3 सालों में 2020 से लेकर 2023 में जो मार्केट थी वो बहुत अच्छी परफॉर्म करी थी, मगर गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद एक्सट्रीम मनी पंप इन हुआ मार्केट में, बहुत अच्छी रैली आई, वहाँ गोल्ड में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो छूट गया। मगर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 2021 टू 2024 यहाँ पे, या आप और आगे भी चलें, अभी रिसेंट परफॉर्मेंस आप 3 इयर्स की अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे सेंसेक्स में जो रिटर्न्स हैं वो कम बन रहे हैं एंड गोल्ड के रिटर्न जो है वो ज़्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, बुल मार्केट आएगा तो ज़्यादा लोग एक्विटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, गोल्ड से पैसा निकलेगा, वहाँ रिटर्न्स कम बनेंगे। मगर जब रिसेशन आता है या मार्केट खराब होती है उस समय पे गोल्ड में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे बन सकते हैं और इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो रोलिंग रिटर्न्स हमने डिस्कस कर ली है कि अगर आप गोल्ड में लगाते हैं वर्सेस अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो आपके रोलिंग रिटर्न्स किस माहौल में कैसे बन सकते हैं। अब थोड़े से गोल्ड के बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड लेके मेरा फ़ायदा क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, सेफ्टी। गोल्ड जो है एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है हमारी कंट्री में, इनफैक्ट वर्ल्ड में, इसीलिए उसको आप लेंगे तो कभी आपका पैसा ज़ीरो नहीं हो सकता है। वेयरएज़ अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है, यहाँ रिस्क कम है। सो आप बोल सकते हैं आपका पैसा जो है काफ़ी सेफ है। ओके, नाउ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स भी हैं। सब लोग अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे रियल एस्टेट नहीं लेना, गोल्ड नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ इक्विटी में ही बेस्ट रिटर्न्स बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की बात हो जाएगी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो उससे आपका रिस्क जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा और इन्वेस्टर जो है थोड़ा डर के चलता है, उसका डर थोड़ा-सा कम हो सकता है अगर आप गोल्ड में थोड़ा-सा एक्सपोज़र जो है अगर अपने पोर्टफोलियो का देंगे तो। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं अच्छे रिटर्न्स तो गोल्ड बना के देता ही है। ओके, नाउ गोल्ड ईटीएफ के बारे में थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। क्या होते हैं, गोल्ड ईटीएफ का जो पैसा है ये फिज़िकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है, यानी कि आपका जो पैसा आप लगा रहे हैं ईटीएफ के अंदर ये असली गोल्ड में ही, फिज़िकल गोल्ड में ही एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहा है। प्लस इसमें सेबी का मैंडेट है कि गोल्ड ईटीएफ में जो भी पैसा लगेगा वो 99.5% मतलब ऑलमोस्ट प्योरेस्ट ऑफ द प्योर गोल्ड में ही लगेगा, उसमें कोई मिलावटी गोल्ड में आपका पैसा नहीं लग रहा है। एंड अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसमें आपको प्राइस में इनकंसिस्टेंसी दिख सकती है। हो सकता है आपने इंडिया में महंगा खरीद लिया, दुबई में सस्ता खरीद लिया, ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन ईटीएफ आपको कंसिस्टेंट प्राइस से मिलेगा, यानी कि आप कहीं से भी उठा ले किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट से आपको उसी प्राइस से मिलेगा।
ओके एंड गोल्ड जब आप लेते हैं तो आपको बहुत लोग जो हैं 100 ग्राम्स का 10 ग्राम्स का छोटा छोटा पोर्शन भी अगर आप लें गोल्ड का तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप ETF लेंगे तो इतना छोटा दाम, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ETF को आप 100 रुपये पे ले सकते हैं। सो आप बहुत ही निग्लेजिबल प्राइस पे गोल्ड के अंदर निवेश कर सकते हैं। ओके फर्दर और भी इसके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि ये चोरी नहीं हो सकता और इसको आपको स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। वेयरएज़ फिजिकल गोल्ड को आपको स्टोर करने की प्रॉब्लम रहती है, चोरी होने का डर रहता है। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे एंड ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा तो आप इसको बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, आपको लॉकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स गोल्ड में दिख रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी गोल्ड के बारे में। अगर आप गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट वे टू गो। एंड कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।